बिटवीन, अब ये डिस्टिंग बिटवीन जो है बेसिकली वो किसके लिए रिकॉर्डेड है, मतलब बेसिकली किसके बारे में दिया हुआ है उसके बारे में देखेंगे। सो पहले दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। सो इनके बारे में सब कुछ हमारे डिस्टिंग बिटवीन दिया। कंपेरेटिव स्टडी है, मतलब सबका कंबाइन दिया हुआ है, सेपरेटली एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बेसिकली अलग से आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब एक साथ कंबाइन करके आप ये पढ़ सकते हो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। सो पहला सबका मीनिंग क्या है। प्लानिंग का मीनिंग है, प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग मतलब क्या, कोई भी चीज़ को एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। मतलब क्या, कौन कब कैसे करेगा ये पहले ही डिसाइड कर लेना। मतलब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, भविष्य में होने वाली सारी चीज़ों को या जो भविष्य में होने वाली सारी एक्शन है उसके बारे में पहले ही डिसाइड कर लेना है। मतलब आप जो आगे करने वाले हो फ्यूचर के प्लानिंग्स वो पहले ही कर लेने, या उसके बारे में पहले ही आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बना लेना है। ओके, देन उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग यानी क्या, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। डिफाइन करना, ग्रुप करना, किसका, एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के बारे में जो भी ग्रुपिंग्स है वो अलग अलग एक्टिविटी में बांटना, यानी जो भी एक्टिविटी है वो अलग अलग डिवाइड करना। एंड एस्टैब्लिशिंग द ऑथोरिटी, और साथ में क्या देना, ऑथोरिटी देना, रिलेशिंग अमंग देम। मतलब ये सारी चीज़ों को ऑथोरिटी के अंडर देना, या कोई पर्सन इसको अच्छी तरह से अरेंज करेगा। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक मीनिंग क्या है, अरेंज करना, सारी चीज़ों को अरेंज करना। ओके, एंड देन स्टाफिंग यानी क्या, द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन टू द रिक्रूटमेंट, जिसमें हम लोग सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं किसी पर्सन को, डेवलपमेंट करते हैं, ट्रेनिंग एंड कॉम्पेंसेशन, बराबर, ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉय को, अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उसको डेवलप करते हैं अच्छी तरह से, वो कैपेबल हो, स्किलफुल हो उसके लिए। एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स, और साथ में क्या करना, ये सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना, कंबाइन करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। डायरेक्टिंग यानी क्या, डायरेक्टिंग इज अ गाइडेंस, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, द लीडरशिप of those men and women constitute the real case of responsible management। मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेजर करेगा। तो मैनेजर का काम क्या होता है, डायरेक्ट करना, एडवाइस देना, गाइडेंस करना जहां पे जरूरी होगा। एक अच्छे लीडर के लक्षण वही होते हैं ना, कि वो क्या करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, पुश करता है लोगों को, वरना उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है और उनको टारगेट तक पहुंचाने का काम करता है। तो डायरेक्टिंग का वही मीनिंग है, डायरेक्टिंग इज अ गाइडेंस, inspiring the leadership of those men and women constitute the real case of responsible management। मैनेजमेंट की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको क्या करे, अच्छी तरह से गाइड करे, इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। कोऑर्डिनेटिंग, सारी चीज़ों को कंबाइन करना। कोऑर्डिनेशन इज अ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, सारे ग्रुप को अरेंज करना और ये सारे ग्रुप के जो एफर्ट्स है उनको कंबाइन करना टू प्रोवाइड अ यूनिटी ऑफ एक्शन, जहां पे क्या होगा, हमारी एक्शन में यूनिटी रहेगी। मतलब क्या, सारी चीजें एक ही लेवल में होगी, एक ही गोल में होगी, एक ही टारगेट को पकड़ के चलेगी। कोऑर्डिनेशन इज अ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के एफर्ट्स को क्या करना, ऑर्डरली अरेंज करना टू प्रोवाइड अ यूनिटी ऑफ एक्शन, जिससे क्या हो, हमारे एक्शन में यूनिटी हो, है ना। इन अ परस्यू द कॉमन गोल, जो भी हमारा गोल है उस गोल को हम लोग क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस, कंट्रोलिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर रिजल्ट। देखो कंट्रोलिंग ये ऐसी स्टेप है या लास्ट स्टेप है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप उठाते हैं जहां पे हम लोग एक्चुअल रिजल्ट और हमारा डिजायर रिजल्ट है उसको क्लोज करने का काम कौन करता है। मतलब एक्चुअली हम लोग जो कर रहे हैं और हमारा टारगेट जो है उसमें कुछ ना कुछ डेविएशंस होंगे, जो कमियां होगी उनको पूरा करने का काम कौन करेगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब जैसे सिंपल मॉनिटरिंग करना, सुपरवाइज करना, उन सारी चीज़ों को अपने टारगेट परफॉर्मेंस के साथ क्या करना, जोड़ना, उसी को हम लोग कंट्रोलिंग बोलते हैं। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोज टुगेदर। मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट है और डिजायर रिजल्ट है उनको एक साथ क्लोज लाने का, नजदीक लाने का काम कौन करता है, कंट्रोलिंग करता है। उसके बाद आगे है ऑब्जेक्टिव। हर इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, वैसे ही प्लानिंग के पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, दीज द टू सेट गोल। सिंपल, प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं, हमारा एम डिसाइड करते हैं, चूज
द मीन टू अचीव दिस गोल, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गोल को अचीव करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं या प्रोसेस ऐसी करते हैं जिससे हमारा गोल क्या हो, अच्छी हो, उस गोल को हम प्राप्त कर सके या गोल को हम लोग अचीव कर पाए। टू सेट गोल, हम लोग क्या करते हैं प्लानिंग में, गोल को सेट करते हैं, टारगेट को सेट करते हैं, एंड चूजिंग द मीन टू अचीव द दिस गोल, और उस गोल को पूरा करने के लिए सारी कोशिश करते हैं, सारे एफर्ट्स लेते हैं, सारे इनपुट्स डालते हैं। उसके बाद ये टू आइडेंटिफाई, उसके बाद क्या हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो भी सारे रिसोर्सेज, जो भी इंग्रेडिएंट्स लगने वाली, जो भी चीज़ें हमें लगने वाली उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उन सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करेंगे। टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज, कौन से फिजिकल रिसोर्सेस हो, बराबर, ह्यूमन रिसोर्सेस हो या फिनेंशियल रिसोर्सेस हो, इन सारी चीज़ों की अरेंजमेंट हम लोग किस में करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में। उसके बाद स्टॉपिंग, टू अपॉइंट अ राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम, मतलब राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, बराबर, राइट पर्सन को राइट जॉब देना, बराबर, राइट पर्सन को राइट वर्क देना, ये हमारा काम किसमें, स्टाफिंग में। टू अपॉइंट द राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट पोजीशन, जो बंदा जिस काम के लिए लायक है, जो बंदा जिस काम के लिए कैपेबल है, उसके हिसाब से उसको काम देना, और वो राइट टाइम पे होना चाहिए, पर है ना। उसके बाद दिया है डायरेक्शन, टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट एंड गेट द थिंग डन एट द राइट मैनर, मतलब हमें जैसे चाहिए राइट डायरेक्शन में सारी चीज़ें चलने के लिए हमें क्या करना है, टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट। अब मैनेजर का काम क्या होगा, अपने नीचे वाले जो लोअर लेवल के लोग हैं, बराबर, बेसिकली जो अंडर उसके काम करने वाले सबऑर्डिनेट है, एक सुपीरियर का काम क्या होगा, सबऑर्डिनेट से वो सारी चीज़ें करवा के लेना जो हमें राइट मैनर में करवानी है, मतलब क्या, राइट डायरेक्शन में करवानी है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, टू इंश्योर हार्मोनी ऑफ एफर्ट, सारे एफर्ट्स को कंबाइन करना ऑफ द एम्प्लॉय फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारी चीजें स्मूथली चलने के लिए, सिस्टमैटिक मैनर में चलने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग होने के लिए क्या जरूरी है, सबका मेल जमना जरूरी है, सबका कॉम्बिनेशन जमना जरूरी है, सबकी एक्टिविटी को इंटरलिंक करना जरूरी है, जोड़ना जरूरी है। सबकी एक्टिविटी इंटरलिंक होगी, जुड़ जाएगी, तब क्या होगा, सारे एफर्ट्स मिलके हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे। एंड लास्ट, कंट्रोलिंग, टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर अचीव अकॉर्डिंग टू द प्लान। हम लोग कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि हमारे प्लान के हिसाब से हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा परफॉर्मेंस टारगेट परफॉर्मेंस के साथ, हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग वो गोल अचीव कर पा रहे हैं या प्लान को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर अचीव अकॉर्डिंग टू द प्लान, हमारा ऑब्जेक्टिव प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या हम लोग उस प्लान को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, ये देखने का काम किस में होता है, कंट्रोलिंग में होता है। एंड देन आगे दिया हुआ है, आगे वाला जो पार्ट है वो है एरिया ऑफ फंक्शन। अब सिंपल है, हर चीज का एरिया ऑफ फंक्शन होगा। प्लानिंग, इट इंक्लूड सेटिंग ऑब्जेक्टिव बाय आइडेंटिफाई द वे एंड अटेंडिंग द गोल एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। अब सिंपल, प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं, हमारे गोल को सेट करते हैं, टारगेट को सेट करते हैं, एंड आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, द वेज। अब उस गोल को पूरा करने के लिए कौन से रास्ते होंगे, द वेज ऑफ अटेनिंग द गोल एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। अलग अलग प्लान्स बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। अब उसमें से जो बेस्ट प्लान होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। कोई भी गोल को पूरा करते, पहले तो हम लोग गोल डिसाइड करते हैं। प्लानिंग में क्या होता है, गोल डिसाइड होता है, और गोल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव प्लान बनाते हैं। उस अल्टरनेटिव प्लान में से क्या करेंगे, बेस्ट वन को हम लोग चूज करेंगे, जो बेस्ट होगा, जो सबसे बढ़िया होगा, उस प्लान को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके, एरिया फंक्शन में ऑर्गेनाइजिंग, इट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी। सारी एक्टिविटीज को क्या करना, ग्रुपिंग करना, अलग अलग डिवाइड करना। असाइनिंग द वर्क, और वो काम क्या करना, असाइन करना, जो बंदा जिस काम के हिसाब से कर रहा है उसके हिसाब से उसको काम असाइन करना। एंड एस्टैब्लिश द ऑथोरिटी रिलेशन, और साथ में क्या क्रिएट करना, ऑथोरिटी रिलेशन, मतलब जो पर्सन जो कैपेबल है उसके पास ऑथोरिटी देना काम करने की। एरिया फंक्शन में स्टाफिंग, इट इंक्लूड रिक्रूटमेंट, जिसमें हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। सिलेक्शन, सारा ये एचआर डिपार्टमेंट से, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ये डिपार्टमेंट है। ओके, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, कॉम्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब एरिया में
स्टाफिंग का काम होता है। डायरेक्टिंग में इट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत होती है प्रॉपर तरीके से। मोटिवेट द ह्यूमन रिसोर्सेज, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, चार्ज अप करते हैं, जिससे वो लोग अपने गोल को अचीव कर पाए। ओके देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन, इट इंक्लूड इंटीग्रेशन, सारे लोगों के एफर्ट्स को कंबाइन करना, बरना लोअर लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, 3 लेवल है, बरना क्या सिंपल पिरामिड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पिरामिड क्या, लेवल कितने हैं, 3, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। तो तीनों लेवल को कंबाइन करने का काम किस में होता है, हमारे कोऑर्डिनेशन में। देन कंट्रोलिंग, इट इंक्लूडिंग सेटअपिंग एंड स्टैंडर्ड, हम लोग यहाँ पे क्या सेटअप करते हैं, स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, एंड कंपेरिजन, और किस में कंपेरिजन होता है, विद एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना, टारगेट परफॉर्मेंस, एंड टेकिंग अ करेक्टिव स्टेप, और कुछ कमियां रह रही है, कुछ गलतियां हो रही है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग स्टेप उठाते हैं वेन एवर नेसेसरी, जरूरी जहां पे जरूरी होगा वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप्स उठाते हैं, और उन सारी कमियों को क्या करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, किसमें, कंट्रोलिंग में। देन आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसीडर इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग करते समय सिर्फ इंटरनल चीज़ें नहीं देखी जाती, बाहर की चीज़ों को भी देखा जाता है। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को परखेंगे, जांचेंगे, एनालिसिस करेंगे, एंड उसके बाद ही प्लानिंग होगी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है, किसमें, प्लानिंग में। ओके यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसीडर इन अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है तो इंटरनल कितने हैं और एक्सटर्नल, मतलब हमारे पास कितने अवेलेबल है और हमें कितने और लग सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जांचते हैं। देन फैक्टर स्टाफिंग में, स्टाफिंग इज मोस्टली कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर। स्टाफिंग का एक्सटर्नल से कुछ लेना देना नहीं होता है, इंटरनली मतलब कंपनी को चलाना है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो उसके लिए स्टाफ लगेंगे। तो ये इंटरनल इशू है, या बेसिकली इंटरनल चीज है जो कंपनी को अंदर से स्ट्रांग करने वाले। तो स्टाफिंग ये इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। उसके डायरेक्टिंग इज अ कंसर्न विद द डायरेक्टली विद द इंटरनल फैक्टर, और डायरेक्टिंग भी किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनल, क्योंकि डायरेक्शन किसको देंगे हम लोग, हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे सबऑर्डिनेट्स को, हमारे जो नीचे काम करने वाले लोअर लेवल हो, मिडल लेवल के लोग होंगे, उनको हम लोग क्या करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए हेल्प करेंगे या गाइडेंस देने के लिए हेल्प करेंगे। तो यानी दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है। सो ये डायरेक्शन क्या है, इंटरनल फैक्टर है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, इट इज अ हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को हार्मोनाइज करना, मतलब क्या, इंटरलिंक करना, कोऑर्डिनेट करना। सो इट इज अ कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर। तो कोऑर्डिनेशन भी किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनल फैक्टर से। उसके बाद लास्ट कंट्रोलिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कंट्रोलिंग ये दोनों से जुड़ा हुआ है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल, अंदर से भी स्ट्रांग करना है और बाहर से भी स्ट्रांग होना है, बराबर ना। ऐसे फैक्टर आर टेक इनटू अकाउंट फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कोई भी एक्शन लेने के पहले हम दोनों चीजों को जांचेंगे, बराबर, इंटरनल भी और एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों चीजों को जांचेंगे, परखेंगे, कुछ कमियां रह रही है तो उनको सुधारेंगे भी। सो इंटरनल इवैल्यूएशन भी होगा और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी होगा, दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, चेकिंग होगी बराबर से। देन आगे दिया हुआ है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है, इट इज अ बेसिक फर्स्ट फंक्शन, मतलब सबसे शुरुआत किसी भी मैनेजमेंट की फंक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है, प्लानिंग से होती है। तो इट इज अ बेस्ट फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन, इट इज द बेसिक फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट की शुरुआत, ये मैनेजमेंट की प्रोसेस की शुरुआत किससे होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग से ही होती है। तो यानी पहला फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग है। ओके, इट इज अ बेस्ड ऑन प्लानिंग। अब सिंपल है, ऑर्गेनाइजिंग किसके ऊपर डिपेंड होगा, जैसे प्लानिंग होगी वैसे हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, वैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड इट फॉलो द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग जैसे होगी वैसे क्या होगा, स्टाफिंग होगा। तो स्टाफिंग किसके ऊपर डिपेंड है, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। एंड आगे दिखा, इट फॉलो द ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, जो डायरेक्शन होता है वो किसके ऊपर होता है, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर डिपेंड होता है और स्टाफिंग के ऊपर होता है। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, मतलब कोई भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग का बेस लेना पड़ेगा, किसमें, डायरेक्टिंग में। ओके, देन उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बराबर, हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का हेल्प करेंगे, मतलब हेल्प लेंगे, विच फॉलो द प्लानिंग, और साथ में क्या करेंगे, प्लानिंग को भी फॉलो करेंगे, किसमें, कोऑर्डिनेशन लाने के लिए। एंड लास्ट फंक्शन, सबसे लास्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग स्टार्टिंग फंक्शन है, तो कंट्रोलिंग क्या है, लास्ट फंक्शन या एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट का एंड किससे होगा, मैनेजमेंट फंक्शन का एंड किससे होगा, कंट्रोलिंग से। तो यानी लास्ट फंक्शन हमारा क्या होगा,
कंट्रोलिंग होगा। देन आगे रिसोर्सेस, अब कौन से रिसोर्सेस की जरूरत है? प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट। प्लानिंग के किसके हिसाब से होते हैं? रिक्वायरमेंट, जरूरत कैसी है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है, हमें जरूरत कितनी है, उन सारी चीजों से हम क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं रिसोर्सेस की। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज अ मेन मशीनरी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड आर अरेंज इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सारी चीजों को हम लोग अरेंज करते हैं। तो रिसोर्सेज कौन से लगते हैं ऑर्गेनाइजिंग में? फिजिकल, बराबर, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सबकी जरूरत पड़ती है। आगे थर्ड है स्टाफिंग। इट इज अ प्रोसेस रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज को, कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? स्टाफिंग में किसकी रिक्वायरमेंट है? ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग में मशीनरी की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज, बराबर, मैन पावर की जरूरत है। आगे फोर्थ वाला गाइडिंग, ओके, इट गिव अ डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय। हम लोग डायरेक्शन किसको देते हैं? एम्प्लॉय को देते हैं, बराबर ना, रिगार्डिंग यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज। बाकी जो भी रिसोर्सेज है, मटेरियल हो, मशीनरीज हो, फाइनेंस हो, उन सारे रिसोर्सेज का किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये किसमें होता है बेसिकली? किसमें, किसको गाइडेंस करते हैं हम लोग यहाँ पे? इट इज अ गिव डायरेक्शन, इट गिव अ डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय। हम लोग डायरेक्शन किसको देंगे? एम्प्लॉय को देंगे, रिगार्डिंग यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज। बाकी जो भी रिसोर्सेज, कौन से? फिजिकल और कैपिटल रिसोर्सेज, फिनेंशियल रिसोर्सेज, उनका किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। कोऑर्डिनेशन किससे जुड़ा हुआ है? कोऑर्डिनेशन किसका लाते हैं हम लोग? इंटरलिंक किसको करते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज के एफर्ट्स को इंटरलिंक करते हैं। लास्ट, इट इज रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज के, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव गोल। जो रिसोर्सेज हमें हेल्प करने वाले, किसके लिए? हमारे गोल को पूरा करने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को, गोल को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की जरूरत लगने वाली, उन सारे चीजों से ये जुड़ा हुआ है। आगे दिया है लास्ट, आगे नेचर, ओके, इट इज अ कंटिन्यूस इन नेचर। प्लानिंग ये कभी रुकता नहीं है, प्लानिंग ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, रिपीटेटिव होता है, प्लानिंग कभी रुकता नहीं है। इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस, रिपीट होते रहता है। इट एग्जिस्ट इन अ होल लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे लाइफ टाइम तक चलते रहता है, प्लानिंग कभी भी स्टॉप नहीं होता। ओके, ये ऑर्गेनाइजिंग इट टेक अ प्लेस टिल टाइम ऑफ रिसोर्सेस आर कलेक्टेड। जब तक आप रिसोर्सेस को कलेक्ट नहीं करते और अरेंज नहीं करते, तब तक ऑर्गेनाइजिंग होता है। जब तक हम लोग सारी चीज़ों को अरेंज नहीं करते हैं, या सारे रिसोर्सेज के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही उसके लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए टाइम लगता है। इट टेक अ प्लेस टिल द टाइम ऑफ ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्ट। जब तक हमारे रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं होते और अरेंज नहीं होते, तब तक ये जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, देन आगे आता है स्टाफिंग। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। स्टाफिंग ये कंटिन्यूस होते रहता है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, रिक्रूट करना, बराबर ना, अपॉइंट करना, उसको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, ये सारी चीजें रिपीटेड होती है। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज इट डील विद द एम्प्लॉय, क्योंकि ये डील किसके साथ करता है? एम्प्लॉय, दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्सेज, और ये चलते रहता है। ओके, देन तीसरे बार डायरेक्शन भी चलते रहता है। दिस अ कंटिन्यूस प्रोसेस इज नेसेसरी। डायरेक्शन ये बहुत जरूरी है। डायरेक्शन कभी रुकता है क्या? इंस्ट्रक्शन कभी देना रुकता है क्या? गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये चलते रहता है इन अ प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको डायरेक्शन देना ही पड़ेगा। एंड आगे कोऑर्डिनेशन, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है और कंटिन्यू होना चाहिए, रिलेटेड टू ऑल मैनेजरियल लेवल, सारे लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह पे क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक हमारी गोल को हम लोग पूरा नहीं कर सकते। देन आगे आता है कंट्रोलिंग। इट इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट वंस एक्चुअल प्लान एग्जीक्यूट। जब तक हमारा एक्चुअल प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, पूरा नहीं होता, या टारगेट को हम लोग अचीव नहीं करते, तब तक ये यूजफुल है, या तब तक ये इस्तेमाल होता है। अब आगे आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, 8वां पॉइंट्स। टॉप मैनेजमेंट इज अ कंसर्न विद द प्लानिंग। प्लानिंग में कौन सा लेवल इंक्लूड है, मतलब कौन से लेवल के लिए प्लानिंग जरूरी है? सो प्लानिंग का काम कौन करता है? पूरी तरह से टॉप लेवल वाले ही करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसर्न विद द प्लानिंग द एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी को प्लान करने का काम कौन करेगा? टॉप लेवल वाले। दूसरा कौन सा है? ऑर्गेनाइजिंग। टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजिंग द रिक्वायर रिसोर्सेज। जो भी रिक्वायर रिसोर्सेज है, जो भी हमारे रिसोर्सेस लगने वाले उस चीज़ों को पूरा करने के लिए, वो अरेंज करने का काम कौन करेगा? टॉप वाले और मिडल वाले। उसके बाद आता है स्टाफिंग। मिडल लेवल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट। मिडल मैनेजमेंट, जो मिडल लेवल के मैनेजमेंट है, वो क्या करेगी? रिक्रूटमेंट करेगी, ट्रेनिंग देगी, सिलेक्शन करेगी। टॉप लेवल इज कंसर्न विद द प्रमोशन। टॉप लेवल किससे जुड़े हुए हैं? सिर्फ प्रमोशन, किसी को प्रमोशन देना है या किसी को कॉम्पेंसेशन देना है, तो उन एक्टिविटी में कौन इंक्लूड रहेगा? सिर्फ टॉप वाले, बाकी किसी में नहीं होंगे। तो सिलेक्शन और ये सब एक्टिविटी कौन करेगा?
मिडल वाले करेंगे। देन लास्ट सॉरी उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग, मिडल लेवल मैनेजर इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग द एम्प्लॉय। अब सिंपल मिडल लेवल में ही सारे मैनेजर लोग आते हैं। मिडल लेवल में कौन आता है? सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर, पर है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे जो मैनेजर होते हैं वो किस लेवल में आते हैं? मिडल लेवल में। तो मिडल लेवल के ही पर ना लोग क्या करेंगे? आपको इंस्पायर करेंगे, डायरेक्शन देंगे, मोटिवेट करेंगे। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, इट इंक्लूड ऑल लेवल, पर ना इसमें सारे लेवल इंक्लूड होते हैं। उसमें कोऑर्डिनेशन, इट इज रिलेटेड टू ऑल लेवल। अब कोऑर्डिनेशन क्या सिर्फ एक ही लेवल में होना चाहिए क्या? सब में होना चाहिए, टॉप में भी होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए, लोअर लेवल में भी होना चाहिए, टू अचीव द गोल ऑफ organization. And last, controlling, top and middle level management are responsible controlling, कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? टॉप वाले और मिडल वाले, लोअर वाले नहीं करेंगे। तो टॉप लेवल और मिडल लेवल किस में इंक्लूड है? कंट्रोलिंग में इंक्लूड है। सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो ये आप अच्छे तरह से